दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे ओनली एंड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। बहुत सारे लोग हैं उनको शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें। मैं आपको वही ट्रिक यहाँ डिस्कस करूंगा, वही ट्रिक मैं बताऊंगा, वही ट्रिक मैं अपना करके दिखाऊंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जा सकता है। दोस्तों मैं भी बहुत लंबे समय से यही स्ट्रगल कर रहा था और करते करते आज आपके सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के बता रहा हूँ और ये ट्रिक बता रहा हूँ कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है, उसका आनंद लेते हुए पढ़ना है और उसका एसेंस सार भी समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अगर हम इतना सा ध्यान रख लें तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को, पूरे अखबार को हम पढ़ के दिखा देंगे। चलिए कैसे शुरू करते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे हिम्मत जुटाते हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको। हमने आज का इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया और आज के अखबार का जो फ्रंट पेज है जिसके अंदर मेन खबर लिखी रहती है वो थोड़े से बड़े अक्षर में लिखी रहती है और वो ही आज की मेन खबर है। सबसे पहले हम मेन खबर पढ़ते हैं कि मेन खबर क्या है। आज के अखबार की मेन खबर है जो मोटे अक्षर में लिखी हुई है, प्रोब इनटू अशोका प्रोफेसर मिसडायरेक्टेड। अशोका नाम का कोई प्रोफेसर था, उसके बारे में, प्रोब का मतलब होता है इंक्वायरी, उसके बारे में इंक्वायरी की गई है जो मिसडायरेक्टेड यानी उसको, कहानी को मिसडायरेक्ट कर दिया था, डाइवर्ट कर दिया, उस कहानी की इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट टेल्स एसआईटी, एसआईटी एक ये है, सॉरी एक टीम बनाई हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टेल्स कहा है एसआईटी को कि इसकी इंक्वायरी करो जो मिसगाइडेड हो गई है। तो मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ करके बता रहा हूं, बाकी की कहानी हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे को एक छोटा सा टॉपिक लेना पड़ेगा और उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है प्रैक्टिसिंग। आईएनजी लग गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस फॉर्म बन गई है, प्रैक्टिस करते हुए। अनकंडीशनल लव, प्यार जो होता है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशन, उसमें कोई शर्त नहीं लगनी चाहिए। अनकंडीशनल लव फॉर आवर सेल्वेज, अपने आप के लिए। लेखक ने ये कहा है कि आप अपने आप से इतना प्यार करो जिसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल लव फॉर आवर सेल्वेज, अपने आप से इतना प्यार करो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये इसमें लेख में लिखा हुआ है और लेखक ने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लिखने वाले हैं राजीव विज। अब राजीव विज की अगर खासियत देखेंगे तो आप थोड़ी सी उसकी खासियत देख लीजिए, लिखने वाला लेखक किस तरह का। ये है मिस्टर राजीव विज और ये बहुत अच्छे ऑथर हैं, लिखते ही रहते हैं। तो इनका लेख है आज, यहां भी यही है, देखो, रिमेंबर यू आर एनफ, आपके अंदर बहुत ताकत है, ये याद करो। तो इनका लेख हम लिखेंगे, सॉरी पढ़ेंगे, देखेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट यहां से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ हम इसकी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। हेडलाइन हमने पहले ही पढ़ दी है, लेखक का नाम राजीव विज है। अब ये राजीव विज साहब क्या लिखते हैं इसको हम पैराग्राफ में समझेंगे। राजीव साहब लिखते हैं कि वी ऑल एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव प्राप्त करते हैं हम ए सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। कंप्लीट का मतलब पूरा, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। हम अपने आप को हमेशा अधूरा महसूस करते हैं, फील करते हैं। और इन एडेक्वेंसी, एडेक्वेट का मतलब होता है फुल, पर्याप्त। इन एडेक्वेट यानी नॉट पर्याप्त। हम ऐसा महसूस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। यू कुड बी इनसिक्योर, तुम इनसिक्योर हो सकते हो। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, इनसिक्योर यानी नॉट सुरक्षित। तो तुम इनसिक्योर हो अबाउट योर इंटेलेक्ट, आप अपने ज्ञान के बारे में इनसिक्योर हो, अपर्याप्त हो, असुरक्षित हो। कैपेबिलिटी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में और फ्यूचर के बारे में आप इनसिक्योर हो, सुरक्षित नहीं हो। परहैप्स यू स्ट्रगल, शायद तुम स्ट्रगल कर रहे हो, कठिनाई में चल रहे हो। विद इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी बाबा। पोस्टर यानी दीवार पर पोस्टर चिपका देना, और इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंग करना, नॉट श्योर। विद इम्पोस्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम यानी संकेत होता है, ये आप जानते हैं। मेडिसिन में जो लक्षण होते हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। द फीलिंग, जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, दैट इज यू आर नॉट ए गुड, आप इतने अच्छे नहीं हैं, एज पीपल रिसीव यू, परसीव यू। परसीव का मतलब होता है समझना। पीपल आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन आप उतने अच्छे, एज गुड, एज का मतलब होता है उतने अच्छे नहीं हो। टू बी, क्या हो, क्या नहीं हो। What we don't realize, हम क्या चीज महसूस नहीं करते, इज वो है हाउ मच दिस अंडरस्टैंडिंग इनसिक्योरिटी shapes our life experience. What we don't realize, हम जो चीज महसूस नहीं करते हैं, इज वो क्या चीज है, वो है हाउ मच दिस अंडरस्टैंडिंग इनसिक्योरिटी, अपने आप को असुरक्षित रखने की शेप्स आवर लाइफ एक्सपीरियंस। तो हम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के अंदर हम कितने इनसिक्योर हैं, यानी असुरक्षित हैं, ये वी डोंट रियलाइज, हम ये रियलाइज नहीं करते हैं। इट इज ऑफन, अक्सर ये देखा जाता है, एट द हार्ट ऑफ, हमारे हृदय के अंदर, ऑफ आवर फियर, हमारा जो डर है, एंजाइटी है, उत्सुकता है, ईगो एंड रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मतलब आराम नहीं करना, लगातार भागते रहना। एट द हार्ट ऑफ आवर फियर, एंजाइटी, ईगो, ये चीजें हम, इट इज ऑफन, ऐसा अक्सर हमें देखने को मिल रहा है। इट इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ये प्रभाव डालती है हमारी बॉडी पर। हाउ वी रिलेट, हम इसको कैसे रिलेट करते हैं टू अदर्स, दूसरों के साथ। एंड हाउ वी रिएक्ट, और हम कैसा बर्ताव करते हैं एक दूसरे के साथ, टू सेटबैक्स। सेटबैक का मतलब होता है कोई हमें झटका लगता है तो उसका कैसा व्यवहार करते हैं। इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से अगर देखा जाए तो, इट फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म शेप बनाता है, द फैब्रिक, द फैब्रिक यानी फैब्रिक का मतलब होता है धागा, कपड़ा, धागा। ऑन विच, जिसके ऊपर, मच ऑफ आवर लाइफ एक्सपीरियंस इज वुवन, उस फैब्रिक के ऊपर हमारी जिंदगी के अनुभव उसके ऊपर बुने जाते हैं कपड़े की तरह। सबकॉन्शियसली, देखो कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन, और जब चेतन से पहले सब लग जाता है तो वो चेतन की अर्ली स्टेज बन जाता है। सबकॉन्शियस मतलब चेतना से थोड़ा सा पहले। वी ट्राई टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना,
हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। दिस इनसिक्योरिटी, जो ये असुरक्षा है, इन मैनी वेज, इनको जीतने की कोशिश करते हैं। वी सीक, सीक का मतलब होता है तलाश करना, हम तलाश करते हैं परफेक्शन की। इन आवर सेल्वेज, अपने आप में। सीक, सीक मतलब तलाश करते हैं अप्रूवल ऑफ अदर्स, कि दूसरे लोग हमारे को अप्रूवल कर दें, हमको पास कर दें। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो रहने वाले लोग हैं। एंड चेज विजिबल, और चेंजअप करें, देखें हमारे को। एंड मेटेरियल गोल्स, और हम मेटेरियल गोल्स को भी अचीव कर लें, ऐसा हम चाहते हैं। वी इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अव्यक्त, बिना बताए, अंतर्निहित को बोलते हैं इम्प्लिसिट, यानी अपने आप के अंदर पूरी चीज है वो। वी इम्प्लिसिटली एज्यूम, हम ये एज्यूम करते हैं दैट अचीविंग, जो हमें प्राप्त हो रहा है, दीज विल मेक अस, ये हमको बना देता है, फील कंप्लीट, हमको पूरा बना देता है। इन आवर ओन आईज, हम अपनी खुद की आंखों से। एंड दैट ऑफ अदर्स, और दूसरों की आंखों से। देयर विल फाइनली फील सिक्योर, ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। येट, येट यानी फिर भी, द टॉप ऑफ एवरी हिल, किसी भी पहाड़ी की जो चोटी होती है, टॉप का मतलब चोटी, ऑफ किसी भी हिल की चोटी, विल क्लीम, सॉरी वी क्लीम, जिस पर हम चढ़ते हैं, टर्न्स आउट, टर्न आउट का मतलब निकल करके आती है, टू बी द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट, वो जो चोटी है वो दूसरी पहाड़ी का बॉटम बढ़ जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि अभी तो हमको और आगे बढ़ना है। एंड द फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, तो इस तरह की जो अधूरापन की जो हमारी फीलिंग है, रिटर्न्स, आती रहती है बार बार जिंदगी में, टर्न एंड रिटर्न्स आती रहती है। कंपेयरिंग आवर सेल्वेज, हमें अपने आप से तुलना करते हुए, आईएनजी लगाया ना, तुलना करते हुए, विद अदर्स, दूसरों के साथ, लीव्स अस अनसेटिस्फाइड, हम अपने आप को अनसेटिस्फाइड पाते हैं। एंड इनसिक्योर, और असुरक्षित पाते हैं। बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए समवन, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक आदमी, हु इज मोर सक्सेसफुल, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, स्मार्टर, हमसे ज्यादा स्मार्ट है, फिटर, हमसे ज्यादा फिट है, किंडर, हमसे ज्यादा दयावान है, और हु सीम्स, सीम यानी दिखता है वो हमको, टू हैव ए मोर परफेक्ट, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी हमसे ज्यादा परफेक्ट है लाइफ, जिंदगी में। ट्रू प्रोग्रेस, सच्चाई में जो प्रोग्रेस है, बिगिंस, शुरू होती है, विद बिल्डिंग ग्रेटर, ग्रेटर सेल्फ आएगा यहां पर, है ना। तो एक्चुअली ट्रू प्रोग्रेस, सच्चाई की जो प्रोग्रेस है वो शुरू होती है विद बिल्डिंग ग्रेटर सेल्फ, अपने आप को बड़ा बनाने से प्रोग्रेस शुरू होती है। डैश लगा के बताया है, एक्सेप्टेंस एंड डीपर सेल्फ लव, खुद को स्वीकार करो और खुद से प्यार करो। डीपर का मतलब गहराई में जाके प्यार करो। फुल स्टॉप लग गया। ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी का मतलब साधारणतया। वी जज, हम जज करते हैं आवर सेल्वेज, अपने आप को, ऑल द टाइम, हम अपने आप को ऑल द टाइम जज करते रहते हैं। वी आर ऑफन आवर वर्स्ट क्रिटिक्स, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करने वाला, हम खुद ही अपने आलोचक हैं। इंस्टीड, सच्चाई में, वी नीड टू प्रैक्टिस, हमको जरूरत है अनकंडीशनल लव की, हम ऐसा प्यार करें जिसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, फॉर आवर सेल्वेज, हमारे खुद के लिए।
दिस अनकंडीशनल लव, जो इस तरह का जो प्यार है, डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता है वी बिलीव वी आर परफेक्ट, कि हम अपने आप को परफेक्ट मान लें। सिंपली, साधारणतया, दैट वी आर एनफ, हम एनफ यानी सफिशिएंट हैं, दी वे वी आर, जिस तरीके से भी हम हैं उस तरीके से हम सफिशिएंट हैं। नो दैट, जानते हुए, ईच वन ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक आदमी, इज कंप्लीट, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है, होल एंड एनफ, पूरा और भरा हुआ, द वे, इस तरीके से, वी आर एंड वेयर वी आर, और हम जहां भी हैं इन लाइफ, जिंदगी में, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, irrespective of whether you get that counted promotions or not। irrespective का मतलब होता है चाहे तुम get the quoted promotions or not, यानी तुम चाहे, quoted का मतलब होता है प्रतिष्ठा, तुम्हें प्रतिष्ठा प्रमोशन मिले या नहीं मिले, whether you lose weight or not, चाहे तुम्हारे को महत्व, वजन का महत्व मिले या नहीं मिले, एंड वेदर योर चाइल्ड गेट्स एडमिशन, चाहे तुम्हारे बच्चों को एडमिशन मिले या नहीं मिले, टू देयर ड्रीम कॉलेज और नॉट, मिले या नहीं मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, टू कनेक्ट विद आवर कंप्लीटनेस, हमारी कंप्लीटनेस को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट किससे करेंगे, वी नीड टू लुक, लुक यानी देखना, हमको देखने की जरूरत है, बियॉन्ड आवर पासिंग थॉट्स, जो हमारे विचार आ रहे हैं उससे भी बियॉन्ड, ऊपर हमें लुक करने की जरूरत है, एंड इमोशंस, थॉट्स एंड इमोशंस के ऊपर हमें देखने की जरूरत है। व्हाट इज आवर एसेंशियल अनचेंजिंग सेल्फ, ऐसी क्या चीज है, व्हाट इज आवर एसेंशियल यानी जरूरी अनचेंजिंग सेल्फ, हमारे खुद के अंदर जो अनचेंजिंग क्या है, जो चेंज होनी चाहिए, ऐसी चीजें क्या है, उनको देखने की जरूरत है। इट इज द बॉडी, ये हमारी एक बॉडी है, शरीर है, दैट इज ऑलवेज चेंजिंग, ये हमेशा बदलता रहता है, विद एज, उम्र के साथ साथ। अब यहां लग गया सेमी कॉलन, यानी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, और आगे इसके लिखा गया है, इज इट द थॉट्स, क्या वो विचार हैं, एंड फीलिंग्स विच रूटीनली एराइज यानी उठते रहते हैं, जगते रहते हैं, जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स उठती रहती हैं, एंड डिसअपेयर, और मिटती रहती हैं, और इट इज द विटनेस अवेयरनेस, और वो कोई विटनेस है अवेयरनेस के, दैट इज प्रेजेंट बिफोर, बिफोर का मतलब होता है सामने आना, वो सामने आ जाती है, ड्यूरिंग एंड एट द एंड, और एंड के अंदर, ऑफ एवरी एक्सपीरियंस, प्रत्येक एक्सपीरियंस के बाद। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वी आर दिस साइलेंट, साइलेंट का मतलब तो चुप हो जाना होता है, हम साइलेंट हैं अवेयरनेस से, दैट एक्सपीरियंसेज, जो हमको अनुभव होता है, ऑल दीज चेंजिंग स्टेट्स, जो हमारी स्थिति बदलती रहती है, विदाउट गेटिंग अल्टर्ड इटसेल्फ, बिना बदले ही जो होती रहती है। आवर ट्रू नेचर, जो हमारी सच्चाई की जो नेचर, या नेचर का मतलब स्वभाव से है यहां पर, इज नॉट द मूवी,
वो कोई मूवी नहीं है, और इसको ब्रैकेट में बताया गया है मूवी को ही। मूवी कैसी? द सीरीज ऑफ मोमेंट्री एक्सपीरियंसेस। मोमेंट का मतलब था एक एक मोमेंट में जो क्षण उसको कहते हैं, दैट वी एसोसिएट आवर सेल्वेज विथ, जिससे कि हम अपने साथ में, एसोसिएट का मतलब हम अपने साथ ही जुड़ जाते हैं। तो ऐसी मूवी नहीं है, बट द स्क्रीन ऑन विच, लेकिन जो स्क्रीन है, इट अनफोल्ड्स। फोल्ड का मतलब होता है समेट देना, अनफोल्ड का मतलब खोल के रख देना। वी आर नॉट द वेव्स, वेव यानी लहर, हम वो लहर नहीं है। इन एन ओशियन, ओशियन यानी समुद्र के अंदर जो लहर उठती है वो लहर हम नहीं है। तो फिर क्या है? बट द ओशियन इटसेल्फ, हम खुद ही समुद्र है। इन विच, जिसके अंदर द वेव्स अपीयर्स, तो वेव्स हमारे शरीर के अंदर ही उठती हैं और कम होती रहती हैं, हम खुद ही समुद्र बन जाते हैं। टेक ए मोमेंट नाउ, मोमेंट का मतलब होता है, मोमेंट का मतलब क्षण को बोला जाता है, एक पर्टिकुलर समय को, शॉर्ट पीरियड को। टेक ए मोमेंट, एक क्षण ऐसा लीजिए, जेंटली क्लोज योर आईज, जेंटली यानी सावधानी से अपने आंखें बंद करो। टर्न योर अटेंशन इनवर्ड, और अपने अंदर झांको। अटेंशन का मतलब अंदर, इनवर्ड अंदर की तरफ। रेस्ट इन दैट क्वाइट विटनेसिंग, रेस्ट का मतलब यहां बचा हुआ जो है, इज इन दैट क्वाइट विटनेसिंग सॉरी प्रेजेंस, बाकी सबको विटनेस बना रहने दो। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है संज्ञान में लेके आओ। हाउ इट फील्स, कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है। पीसफुल है, शांति यानी स्टिलनेस का मतलब होता है शांति। अनटच्ड यानी बिना छुए हुए। बाय फियर यानी डर के मारे, और स्ट्राइविंग या मेहनत करते हुए क्या फील हो रहा है। इट इज कंप्लीट, ये एक बिल्कुल कंप्लीट अवस्था है। होल एंड इनफ, और ये कंप्लीट है। एनफ यानी पर्याप्त है। एंड सो यू आर, इस तरह के तुम हो। बिकमिंग मोर सिक्योर, सिक्योर यानी सुरक्षित, ज्यादा सुरक्षित होते हुए। मोर का मतलब ज्यादा सुरक्षित होते हुए। इज दी डोरवे, डोरवे का मतलब दरवाजे का, रास्ता का दरवाजा यूं कह दो बोले। टू एक्सपीरियंसिंग लाइटनेस, और ऐसा अनुभव करो अपने आप को कि मैं, लाइट यानी हल्कापन, प्रकाश नहीं, हल्कापन महसूस करो। एंड इनर पीस, और अंदर की शांति महसूस करो। वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, सोर्स किसको कहते हैं? जहां से कोई चीज निकल के आती है उसको सोर्स कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा सोर्स है ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। जो तनाव आता है ना हमारी जिंदगी में, वो इस सबसे बड़ा सोर्स है। वो सबसे बड़ा सोर्स है इज, वो क्या है? आवर अटैचमेंट। वो जो सबसे बड़ा सोर्स है टेंशन लाने का, वो है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब लगाव, लगाव किस चीज से? धन से, परिवार से, जातिवाद से, इसको अटैचमेंट कहते हैं। टू फिक्स्ड आउटकम्स, वो हमको बाहर जीतने नहीं देता है। व्हेन वी आर मोर सिक्योर विद इन, विद इन का मतलब होता है अपने आप में। जब हम अपने आप में ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, वी कमिट, कमिट का मतलब होता है वादा करना, हम कमिट करते हैं टू दी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया का, वाइल स्टेइंग ओपन, और बिल्कुल खुले दिमाग से रहते हुए, टू डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स, तो कई तरह के रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। टू डिफरेंट का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए पॉसिबल आउटकम्स, कई सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। दिस सेल्फ नॉलेज, ये जो ज्ञान है, गाइड्स अस, हमको गाइड करता है, टू बी मोर एथेंटिक, ये हमको ज्यादा एथेंटिक मतलब पक्का, मोर हम्बल,
हम्बल यानी भी विनम्र होता है, मोर फियरलेस बिना डर के वाला, एंड मोर काइंड यानी मोर दयालु। वी सीक हम तलाश करते हैं, विदाउट स्ट्राइविंग, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, तो बिना कोशिश करने हमें मिल जाता है। और ग्रो विदाउट प्राइड, और हम आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी घमंड के। रिलेट विदाउट जजिंग, रिलेट का मतलब हम उससे तालमेल करके देखते हैं बिना जज करे हुए। एंड लव, और प्यार विदाउट एक्सपेक्टेशंस, हमको प्यार मिल जाता है, ऐसी स्थिति मन की हो जाती है। द राइटर इज सिंगापुर बेस्ड लाइफ कोच, ये जो राइटर हैं ये सिंगापुर बेस्ड लाइफ कोच है, यानी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाने वाले कोच हैं ये मिस्टर राजीव विज। तो ऐसे आदमी का आज हमने पाठ पढ़ा है। सबसे बड़ी बात तो हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा है, और कुछ ही डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो हम रोज अगर अखबार पढ़ेंगे तो वो 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती रहती है और हम एक दिन पूरे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी बन जाएगी। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ सकेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, और आज आपके सामने मैं पढ़ के बता रहा हूं। तो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके।